जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। राम पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबनु एकु। काल नेमि कल कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पाली दल सुरसाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय नखवाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसऊ, सुमिरि सो नाम राम गुण गाता, करुणाई रघुनाथ माता। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दशों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और शिवनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। बोलो तत्सर्व भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। मोर सुधारे सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा घाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्पन्न स्वामी, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति, बिन सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृप सरावत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही प्रसिद्ध रीति है, यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, सुन सन्मान ही सब सुबानी, राम हो रामा, बनति भगति नति गति पहचानी, राम हो रामा, यह प्राकृतमय पाल सुभाऊ, राम हो रामा, जान शिरोमणि कौशल राऊ, राम हो रामा। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है राम। रिजत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जे, सचिव सुमति कपिभाल। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज
और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर डिठाई खोरी, सुनियग नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डरि अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगत मोर मति स्वामी सराही। कहत न साई होई की, रिझत राम जान जन जी की। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्यों कि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। बोलो राघवेंद्र युगल सरकार की जय। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करते सुरत से बार हिए की। जही अग बदे ब्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने उसो न राम येरी। ते बर तई बेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो ये साची है सदा, तो नी को तुलसी। ए विध निज गुण दोष कई, सबहि बहुर सिर नाय। बरनऊ रघुबर बिसद जस, सुन कल कल सुन साई राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। राम।
इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई। कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि उमय सुनावा। सोई शिव काग सुनि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सौदर्शी जानई हरि लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गतिया मलक समाना। और जय हरि भगत सुजाना, के सुनई समझई विधि नाना राम। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहु अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझो मैं जीव जड़, कलमल ग्रसित विमूढ़। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जयोई राम। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियौ ये हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करौ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल से विभंजन। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ हरनी राम हरि। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल का मद गाई, राम रे सुजन सजीवन मूर सुहाई। राम रे
सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी राम रे जय राम रे। है भंजन ब्रह्म बेक भुवंगनि राम रे जय राम रे। राम कथा के युग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सैन सम नरक निकंदन जय जय सीता राम रे। साधु विबुध कुल हित गिर नंदन जय जय राधे श्याम रे। संत समाज पयोधि रमासी जय जय सीता राम रे। विश्व बार बर अचल क्षमासी जय जय राजा राम रे। जमगन मुँह मस्त जंग जमुनासी जय जय सीता राम रे। जीवन मुक्ति हेतु जन काशी जय जय राधे श्याम रे। राम प्रिय पावन तुलसी सी जय जय सीता राम। तुलसीदास हित ये उलसी सी जय ओ हनुमान राम। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। राम यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी जय जय सीताराम। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि जय ओ हनुमान। सद्गुण सुरगण अम्ब अदित सी जय जय सीताराम। रघुवर भगत प्रेम परमित सी जय ओ हनुमान। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामन चारु। संत सुमति सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के।
सचिव सुभट भूपति विचारी के, कुंभज लोभ दधिय पार के, कामु को कलिमल करिगन के, कि हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूजे प्रियतम पुरारी के, कामद गण दारिद दवारी के। राम ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य श्री कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मिटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से, अमत दान देव तरबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरत नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल स्वीकृति फल भूरि भोग से, जगत निरुपद साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। राम विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम नाम महाराज की जय। कुपथ कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाखंड, रामा कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड, रामा ईंधन अनल प्रचंड, रामचरित राकेश कर सरस सुखद सबका, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाउ सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण, मम हृदय करो विश्राम राम।